नमस्ते। तो इस वीडियो में हम जानेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन वैसे तो बहुत ही एक सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन इसकी हमें कई बार एक इंट्यूशन सी नहीं बनती, एक सेंस सी नहीं बनानी आती। तो एक कोशिश है कि शायद इसका पीछे का कंसेप्ट जो है वो डीपली हम समझ पाएँ। थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो सकती है, बट क्लैरिटी इसमें पूरी आ जाएगी, मुझे पूरा यकीन इस बात का। तो जैसे कि हम पहले पढ़ भी चुके हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं, तो उन्हीं फंक्शंस से जुड़ी हुई एक ये चीज़ है डिफरेंशिएशन। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे इसको सभी को। तो हम ले लेते हैं कोई एक फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 4। तो इस बारे थोड़ा आगे जानने से पहले हम एक सिंपल सी चीज देखते हैं कि हम जानते हैं कि बहुत सारी वैल्यूज के लिए इसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। वो फंक्शन की प्रॉपर्टी भी होती है। मतलब ये डोमेन जहाँ से कोई भी हम एक्स उठाएंगे, उसको इस फंक्शन में डालेंगे और हमारे पास इसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी, जिसको हम रेंज बोल देते हैं। अब हम बोल रहे हैं कि हम मान लेते हैं कि जो x है वो x1 से x2 चेंज कर देते हैं हम। ठीक है, तो फंक्शन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फंक्शन भी f(x1) से f(x2) पर चला जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिर्फ x1 को x2 कर दिया x, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो f(x1) था वो घूमकर f(x2) हो जाएगा। अब हमें सिर्फ चेंज निकालना है। तो देखो, ये चीज हमें पता भी होनी चाहिए, आगे बहुत यूज भी आती है। चेंज इन एक्स क्या हो जाएगा अब? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो x2 माइनस x1, यही हो जाएगा। इसी को ही हम लिख देते हैं डेल्टा एक्स के रूप में, जहाँ डेल्टा कुछ नहीं है, बस ये दिखाने के लिए कि भाई कौन सी क्वांटिटी में कुछ चेंज आया बस। तो डेल्टा क्या शो करने के लिए है? चेंज शो करने के लिए है। और उसी प्रकार चेंज इन एफ ऑफ एक्स क्या होगा? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो एफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन विच इज इक्वल टू डेल्टा एफ एक्स। ओके, सो ये हमें नोटेशन पता होनी चाहिए डेल्टा एफ एक्स की और डेल्टा एक्स की। सो अब एक छोटी सी लाइन लिखूंगा मैं, एक सिंपल सी रेशियो है, चेंज इन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। तो क्या लिखा जाएगा? इसमें कुछ चेंज हुआ है इसके रिस्पेक्ट में, तो इसको लिख देंगे सिंपली इन दोनों का रेशियो। तो डेल्टा एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। सो इसी चीज से हमारा थोड़ा नाता रहेगा, थोड़ा पाला पड़ेगा इसमें डिफरेंशिएशन में। अभी हम एग्जैक्टली वहां तक नहीं पहुंचे हैं, हम जस्ट अभी एक छोटी सी इस क्वांटिटी के बारे में जानकारी ले रहे हैं, फेमिलियर हो रहे हैं इसके साथ। ठीक है, तो इसको मैं लिख के भी दिखा देता हूँ कि कैसे लिखा जाएगा। तो वही बात वहीं से उठा के, यहीं से ही यहीं से उठा के इसको रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा जी? x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अब हमें सिंपली ये चेंज कैसे निकालना है? यहाँ से अपना जो फंक्शन था, ये फंक्शन, यहाँ की बारी बारी वैल्यूज पुट करते जाऊंगा, बस हो जाएगा काम। फॉर एग्जाम्पल कैसे आ जाएगा ये? एफ ऑफ एक्स टू रखूंगा, इस फंक्शन में एफ ऑफ एक्स टू रखूंगा, क्या आ जाएगा ये? 2x2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस f(x1) निकालना। तो अब इसकी जगह, x की जगह यहाँ पे इधर x1 रखूंगा। तो 2x1 स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। बस हमने ये चेंज निकालना है, ये चेंज देखना है, उसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ तक हमने ये देख लिया। तो अब ये बताता क्या है?
ये डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स, इस चीज़ का मीनिंग क्या है? एक मीनिंग तो ये जिससे हमने डिफाइन किया कि चेंज इन एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। इसको और सही ढंग से बोलने का मतलब ये होगा कि ये है एवरेज चेंज इन एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स बाय डेल्टा एक्स। मतलब हमने एक्स को डेल्टा एक्स से बदल दिया, प्लस में भी या माइनस में भी, तो ऑन एन एवरेज टोटल चेंज कितना है, तो ये टोटल चेंज बताता है। इसने हमें ये नहीं बताया कि उसके बीच में चेंज क्या एक बराबर हुए। फॉर एग्जाम्पल हमने मान लो एक्स, डेल्टा एक्स हो गया हमारे पास 3 यूनिट्स, कि हमने उसको 3 यूनिट्स बदला, तो जरूरी नहीं है कि एक्स को 1 यूनिट बदलने पे भी उतना ही बदला वो जितना उसको 2 यूनिट बदलने पे होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो, चलो इसके बारे में भी बात करते हैं, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, तो डीप में समझेंगे अभी। तो पहले तो मैं इसका एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करके बता देता हूँ। ग्राफ मैंने ड्रॉ कर रखा है, इसको शो कर देता हूँ जस्ट। तो ये ग्राफ है, सिंपली इसको समझा देता हूँ। तो ये मेरे पास वाई और एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे सिंपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स आ गया, और इस एक्सिस में हमारे पास आ गया जो फंक्शन है हमारा। इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। आप अपने जितनी जानकारी है मैथ्स की उसको यूज करके ये प्लॉट भी कर सकते हो खुद से। तो मैंने जस्ट चेंज दिखाया, तो यहाँ पे x1 ले लिया एक वैल्यू, तो वहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या थी जी, ये वाली एफ ऑफ x1। और मैंने x को चेंज कर दिया x2 तक, और x2 पे वैल्यू क्या जाएगी, ये एफ x2, ये वाली। ठीक, तो अब सिंपली मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया है ये, तो ये एक लाइन सी क्रिएट हो गई, इसके बारे में जानकारी लेंगे हम। तो ये होगा मेरे पास सिर्फ इतनी लेंथ, क्या होगी ये, एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन, क्योंकि ये हाइट क्या थी एफ एक्स टू, और ये हाइट क्या थी एफ एक्स वन, तो दोनों का गैप आ जाएगा। ये सिंपल सी बात है। उसी प्रकार ये लेंथ कितनी हो जाएगी जी, एक्स टू माइनस एक्स वन। तो इसको ये एक शो करने का तरीका है। ठीक, तो मैं यहाँ पे एक बात अभी क्लियर ही कर देता हूँ, ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है जी एक्स टू कोमा एफ ऑफ एक्स टू, और ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है जी एक्स वन कोमा एफ ऑफ एक्स वन। अब हमने क्या देखा है अभी जस्ट कि डेल्टा एफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स किसके बराबर है, तो ये है जी एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। आपको पुराने का क्लास से ये फॉर्मूला याद आ गया होगा एक, कि स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। किन पॉइंट्स का, ये होता है एक लाइन जो ज्वाइन करती है एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू। तो ये सिंपली ग्राफ में हमें क्या पता लग गया, ग्राफ में क्या बताता है ये चीज हमें, ये ग्राफ में क्या बताती है, ये सिंपली देती है स्लोप। इसका स्लोप इस लाइन का, जो हमारा शुरू में वैल्यू है और जो शुरू से बाद में वैल्यू आई, उसका ये स्लोप है, इस लाइन का स्लोप होता है ये वाला एक्सप्रेशन। तो ये चीजें दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो ये पुराने कंसेप्ट से भी हमारे पास जुड़ चुके हैं। अब हम कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, जो मैंने बताया था कि चेंज निकालने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पे ग्राफ बना रखा है, इसको एक्सप्लेन करता हूँ जस्ट अभी। तो हम मान लेते हैं, तो एक एग्जांपल कर लेते हैं क्या, कि जो x है वो 2 से 5 हुआ, 2 से 5 यूनिट बढ़ा दिया हमने, फिर हमने उसके कोरिस्पोंडिंग चेंज देखा है एफ ऑफ एक्स में। तो सिंपल सी बात है, मान लो 2 यहाँ पे है, तो x बराबर 2 ये और x बराबर 5 ये, तो इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ 2 क्या होगा, फंक्शन क्या था हमारा, फंक्शन था जी 2x² + 4। तो एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, x की जगह 2 रखेंगे, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 2x² + 4, और ये हो जाएगा जी 12। वैसे ही एफ ऑफ 5 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 5 हो जाएगा जी 5 का स्क्वायर + 4, तो ये हो जाएगा 54। तो ये वैल्यूज यहाँ पे शो कर रखी हैं हमने। तो
12 ये, तो ये वाली वैल्यू कितनी है जी, ये है 2,12। वैसे ही ये वैल्यू भी दिखा देते हैं यहाँ पे। 5 पे वैल्यू कितनी आती है जी, 5,54। ठीक है, तो ये पूरी हाइट है अगर 54, और ये हाइट है 12, तो 54 में से 12 घटाने पे 42 आएगा। तो ये वाली लेंथ कितनी है जी, 42। वैसे ही ये लेंथ कितनी है जी, ये लेंथ 3 है, साफ दिखाई दे रहा है हमारे को। क्लियर है, तो अब हम दिखाते हैं चेंज। हमने एक्स को कितने यूनिट चेंज किया, अब देखने वाली बात है। एक्स को कितने यूनिट चेंज किया है, 3 यूनिट। हमारा फंक्शन कितने यूनिट से बदला है, पहले वैल्यू थी ये, मतलब 12, 12 थी, ये बढ़ के कितनी हो गई, 54। चेंज कितना आया, 42 का। तो एफ ऑफ एक्स में कितना चेंज आया, एफ ऑफ एक्स में चेंज कितना आया जी, ये आया 42 यूनिट का। ओके, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि एक्स को 2 से 5 बढ़ाने पर, 2 से 5 3 यूनिट बढ़ाने पर 42 यूनिट का चेंज आता है डेल्टा एफ एक्स में। तो ये रेशियो क्या हो जाएगी, ये रेशियो हो जाएगी जी 42/3। तो आई थिंक ये हो जाएगा 14 यूनिट्स। यूनिट का मतलब एक कदम लगा लो, एक स्टेप लगा लो, सिंपल सी बात है कि हम एक्स को इस डायरेक्शन में 3 यूनिट बढ़ाते हैं तो ऑन एन एवरेज 14 यूनिट का फर्क पड़ेगा एक स्टेप पे। ओके, तो अभी आपको ये जानकारी याद रखनी है क्या, कि जब हमने एक्स को 2 से 5 किया तो इतने यूनिट चेंज आया। ठीक है, उसके अलावा अब ये एक 14, ये और क्या है ये बताता हूँ मैं। हमारे पास ये 2 पॉइंट्स है ना, 2,12 और 5,54। तो इनको मिलाने वाली जो लाइन है, जो मैंने ये बना रखी है, ये लाइन बना रखी है, इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप देख लेते हैं अभी क्या होगा। तो ये हो गया x1 y1 x2 y2, इसका स्लोप क्या हो जाएगा जी, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1, यही होगा। तो 54 - 12 - 5 - 2, 42/3 बराबर 14। तो ये देखो, ये दोनों सेम आए हैं एग्जैक्टली। स्लोप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, शब्द नया है, तो ये आपने प्रवणता नाम से पढ़ा होगा, प्रवणता या ढाल। तो उसके बारे में भी यहीं पे ही हमने जिक्र कर लिया कि देखो, रेट ऑफ चेंज एवरेज, तो ये आता है इस लाइन को, दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन का स्लोप। तो आई थिंक ये के लिए बात हो चुकी होगी। अब इसी स्टेप में आगे बढ़ते हैं, इसी स्टेप में आगे बढ़ते हैं, एक और केस करते हैं। अब की बार हम क्या करेंगे, अब की बार x को 2 से 4 करेंगे। ठीक है, तो वही काम जल्दी से। और एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, वो है जी 2x² + 4 के बराबर। तो एफ ऑफ टू क्या हो जाएगा जी, अभी जस्ट देखा था हमने, 12 आया था। ठीक है, ओके, एंड एफ ऑफ 4 क्या हो जाएगा अब की बार, एफ ऑफ 4 हो जाएगा जी, अभी कर लेते हैं, ये हो जाएगा जी 36। तो ये हो जाएगा हमारे पास 36। ओके, तो अब डेल्टा एक्स कितना होगा हमारे पास, डेल्टा एक्स क्या है, 2 से 4 किया हमने, तो ये कितना होगा, 4 - 2, 4 - 2। वैसे ही डेल्टा एफ एक्स क्या होगा अब, ये हो जाएगा एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 2। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 36 - 12 बराबर 24। अब यही डायग्राम में मैंने शो कर रखा है, एक्स को हमने 2 से बढ़ा के 4 कर दिया, तो 2 के कोरिस्पोंडिंग वैल्यू थी ये वाली वैल्यू, तो एफ ऑफ 2 जो कि कितने हमारे पास 2,12 पॉइंट हो गई ये। वैसे ही 4 पे वैल्यू कितनी आई, ये रही 4 पे वैल्यू आई जी हमारे पास 36। तो ये हो जाएगा जी 4,36। अब इसका एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालते हैं। एवरेज
हाँ, एवरेज चेंज इन एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। इसे कोई रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स भी बोल देते हैं हम, मतलब एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये भी बोल देते हैं हम इसको, कि मतलब ऑन एन एवरेज रेट ऑफ चेंज का मतलब है कि एक्स को बदलने पे इस पे कितना फर्क पड़ता होगा, बस इतनी सी बात। तो अब कितना आ गया ये आ गया जी डेल्टा एफ एक्स कितना है हमारे पास 24 डिवाइड बाय डेल्टा एक्स कितना है जी 2। तो ये कितना है आपकी बार 12 यूनिट्स। मतलब 2 से 4 बढ़ने के लिए हमें पर स्टेप एफ ऑफ एक्स में जो चेंज देखेंगे वो होगा 12 स्टेप्स का, 12 यूनिट्स का। और पिछली बार क्या था, पिछली बार यही एक स्टेप का चेंज था 14 यूनिट्स। हम ये देख पा रहे हैं कि रेट में बदलाव हो रहा है। कैसे, पिछली बार हम 2 से 5 गए थे, अब की बार 2 से 4 गए थे, तो दोनों का रेट ऑफ चेंज अलग आया है, क्योंकि थोड़ा सा हमें हमारे कान इस पे खड़े हो जाने चाहिए कि भाई कोई गड़बड़ है, कोई फर्क आ रहा है, तो किस चीज का फर्क आ रहा होगा। तो फर्क यही आ रहा है कि एवरेज चेंज दोनों का अलग अलग है। ओके, अभी और क्लियर हो जाएगा, अभी और क्लियर करते हैं इसको। तो आई थिंक यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। यहीं पे या फिर से इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हो इसी तरीके से, ये मैं डीआईवाई में दे देता हूँ। डीआईवाई स्लोप निकाल के देखो, ऑफ 2,12 एंड 4,36 लाइन, आप ट्राई करके देख लेना, एग्जैक्टली यही आएगा। तो ये एवरेज चेंज को दर्शाने के लिए हमें कैसे देख सकते हैं कि जो ये लाइन होती है, इस लाइन का जो स्लोप होता है वही स्लोप हमारे को रेट ऑफ चेंज के बारे में बताता है। यहाँ पे एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं हम, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो आई होप यहाँ तक ये क्लियर हो चुका होगा। अभी एक एग्जांपल और करते हैं इससे सिमिलर ही, कोई बात नहीं, वीडियो लेंथी हो जाएगी लेकिन शायद अच्छे से समझ आएगा अपने को। अब की बार हमने सिर्फ उसी फंक्शन में, उसी ग्राफ में एक्स को कहाँ से कहाँ तक चेंज किया जी, एक्स को चेंज किया है 2 से 3, तो सिर्फ एक स्टेप बढ़ाया। तो अब क्या होगा, तो डेल्टा एक्स कितना है पहले तो ये निकालते हैं। डेल्टा एक्स आ गया जी 1। अब डेल्टा एफ एक्स निकालना है, तो एफ ऑफ 2 कितना है जी 12। एफ ऑफ 3 कितना हो जाएगा, फंक्शन क्या था 2x² प्लस 4, एक्स की जगह 3 + 4, तो ये हो जाएगा जी 22। तो डेल्टा एफ एक्स कितना आया, ये आया 22 - 12 बराबर 10। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आता है, ये आता है जी 10/1 बराबर में 10 यूनिट्स। अब देखो, एक स्टेप चले, एक स्टेप का एवरेज आया 10 यूनिट, पीछे हम 2 स्टेप चले, 2 स्टेप में चलने पर एवरेज रेट आया, मतलब एक कदम बढ़ाने पर 12 यूनिट। ठीक है, मतलब 2 कदम बढ़ाने पे हमें 24 का चेंज आया था एफ ऑफ एक्स में। यहाँ पे एक बढ़ाने पे सिर्फ 10 का आया है, तो इस हिसाब से 2 के बढ़ाने पे ये 20 का आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन वहां पे कितना आ गया, 20 की बजाय 24 का, और 3 के लिए वैसे ही अलग। ठीक, इसके लिए सेम सिमिलर ग्राफ बना रखा है, और एक लाइन शो कर रखी है ये जो इन दोनों को ज्वाइन कर रही है। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसी लाइन का जो स्लोप है, इसी लाइन का जो स्लोप है वो हमें एवरेज रेट ऑफ चेंज दे देता है फंक्शन में। तो आई होप बात क्लियर हो चुकी होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, एक पहले डीआईवाई हो जाए, तो डीआईवाई दे देता हूँ आपको एक टास्क, कि आप वेरीफाई कर लो इस बात को, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। तो इस लाइन का 2,2 पे वैल्यू क्या आई थी, एफ ऑफ 2 12 एंड 3, आया था जी 22। इसका स्लोप देखो, क्या ये स्लोप 10 यूनिट के बराबर आता है, अगर हाँ तो आप समझ चुके हो, मान चुके हो कि दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसका जो स्लोप है वो बता देता है कि एवरेज कितना चेंज आएगा हमारे फंक्शन में। तो ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी लाइन को बोल देते हैं जी सीकेंट लाइन। सीकेंट लाइन क्या होती है, जो किन्हीं 2 पॉइंट्स को कट करती हो। तो सीकेंट लाइन का स्लोप क्या देता है, एवरेज चेंज, कहाँ से कहाँ तक का, इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक
फंक्शन में कितना चेंज आया है उसकी एवरेज वैल्यू। तो अब हम देखते हैं कि एग्जैक्ट x बराबर 2 पर कितना चेंज हो रहा है। और इसी को ही बताएगा हमारे को डिफरेंशिएशन। इसी को ही बताएगा अब डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे काम आता है डिफरेंशिएशन, जो बताता है कि एग्जैक्ट किस वैल्यू पे, किसी भी एक्स की वैल्यू पे, फंक्शन पे कितना चेंज हो रहा है। पीछे हमने क्या देखा, पीछे हमने ये देखा कि 2 से 5 करो जी, फिर हमने एवरेज चेंज देखा, एवरेज चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसी को मैं क्या बोल देता हूँ, रेट ऑफ चेंज इन एफ एक्स, क्योंकि एफ एक्स बात करें। तो वैसे ही 2 से 4 देखा, 2 से 3 देखा, सबका एवरेज रेट अलग अलग था। तो आप उसको पीछे से दोबारा वीडियो को देख सकते हो, 3 का चलो मैं बता ही देता हूँ। जो तो 2 से 3 था, इसका यूनिट चेंज था जी 10, इसका एवरेज पर यूनिट चेंज था 10 का, और इसका था 12, और पहले वाले का था 14, था 12 और ये था 14। तो अब हम देखते हैं एग्जैक्ट वैल्यू पे क्या होगा। अब एग्जैक्ट के लिए हम कुछ नया मैथ नहीं लेके आएंगे, हम यहीं से ही एक अपनी तरफ से एक जुगाड़ लगा लो, ठीक है, या मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट लगा लो, जैसे भी समझ लो, वो काम करेंगे। हम क्या करेंगे, हम फिर से वही काम करेंगे, क्या, एक्स को डेल्टा एक्स बढ़ा देंगे। वैसे ही एफ एक्स हमारा कैसे हो जाएगा, हो जाएगा एफ एक्स से एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये फिर वही काम करेंगे हम, डेल्टा एफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, यही वैल्यू निकालेंगे। लेकिन क्या कंडीशन रहेगी, जो मेन कंडीशन है वो कंडीशन रहेगी कि हम डेल्टा एक्स को टेंड्स टू जीरो करेंगे। हमने क्या देख लिया कि इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में हम एवरेज चेंज निकाल सकते हैं। लेकिन मैं अगर इस दूसरे पॉइंट को बहुत ही ज्यादा नजदीक ले आऊं, क्योंकि मेरे को तो पता है कैसे काम करना है, यही काम कैसे करना है वो निकालना है। बस मेरे को फर्क क्या कर देना है, ये वाला काम कर देना है कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो कर देना है। मतलब मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा, इसको लिमिट लगा के बोल देते हैं हम, एल आई एम वर्ड लिख देते हैं। ये जस्ट शो करता है कि हम क्या लिमिट लगा रहे हैं। तो हम लिमिट लगा रहे हैं डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, और डेल्टा एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ये काम करें। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये निकाल देंगे, उसके बाद ये लिमिट लगा देंगे। इसी को ही, इसी कोलेक्टिव शब्द को हम बोल देते हैं जी, इसी को ही बोल देते हैं हम डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये डिफरेंशिएशन आ जाता है। ये मेरे को क्या बता देगा, एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की किसी भी वैल्यू पे जिस पर हम ढूंढना चाहते हैं वहां पे ये रेट ऑफ चेंज दे देगा। और दूसरी बात आप याद करो, ये दे देगा स्लोप ऑफ द लाइन एट दिस पॉइंट। ये कौन सी लाइन होती है उसके बारे में बात करेंगे आगे, क्योंकि पीछे देखा था ना मैं, ये कौन सी लाइन होती है दो पॉइंट्स के बीच में, वो होती थी सीकेंट लाइन। ओके, तो अब हम इसको डीपली समझने की कोशिश करते हैं। अब मैंने क्या किया है, तो इस ग्राफ में मैंने क्या कर दिया, अब इस ग्राफ में मैंने दो जो अलग पॉइंट्स होते थे उनको बिल्कुल मिला दिया, इस प्रकार की दोनों पॉइंट्सों के बीच में कोई फर्क नहीं है। मतलब जो लाइन पहले 2 पॉइंट्स पे काट रही थी, वो लाइन अब सिर्फ एक पॉइंट पे ही काट रही थी। तो अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने सीकेंट लाइन को एक और लाइन में बना कन्वर्ट कर दिया, जिसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन। ये लाइन आपने पढ़ी होगी स्पर्श रेखा के नाम से, स्पर्श
रेखा के नाम से ये लाइन आती है। तो अब हम इससे रेट ऑफ चेंज कैसे निकालेंगे? तो इसी काम को हम पिछले ग्राफ की मदद से करना चाहें अगर, तो वही बात हम बता सकते हैं कि हम अब की बार क्या करेंगे, एक्स को चेंज करेंगे एक्स टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, हम टू पे निकालेंगे तो टू पे बाद में निकालते हैं, हम पहले जनरलाइज एक वैल्यू निकाल लेते हैं। वैसे ही एफ ऑफ एक्स पे क्या चेंज हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा जी, एक्स से बढ़ा के इसको कहाँ तक लेके गए हैं, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो अब हमें क्या लिखना है, सिंपल, डेल्टा एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल ये रही, माइनस इनिशियल ये करना है, बस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस डेल्टा एक्स, बाद वाली वैल्यू माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन किसका, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। तो ये हमने ये रेट ऑफ चेंज निकाल दिया, जनरल एक्सप्रेशन निकाला। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम एक तो पहले वैल्यूज रखते हैं, तो पहले एक बार देख लेते हैं एफ ऑफ एक्स क्या था हमारे पास। तो नाउ एफ ऑफ एक्स वाज 2x² प्लस 4। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, तो ये इसकी जगह रखेंगे हम एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 4। तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस 4। ठीक, ये ब्रैकेट खोल देते हैं, ये हो जाएगा जी 2x² प्लस 2 इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 4x डेल्टा एक्स प्लस 4। अब हम ये दोनों वैल्यूज, ये है हमारे पास x प्लस डेल्टा एक्स है, ये और ये दोनों वैल्यूज उठा के यहाँ रख देते। ठीक, तो ये रख देते हैं इसको जस्ट ही। तो मेरे पास डेल्टा एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, इसको रखेंगे पहले 2x² प्लस 2 इंटू डेल्टा एक्स स्क्र प्लस 4x डेल्टा एक्स। घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, कोई सिंपल वैल्यूज पुट कर रहे हैं हम। एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 2x² प्लस 4 और डिवाइड में तो डेल्टा एक्स ही आना। अब हम हमारा मास्टर स्ट्रोक खेल लेंगे यहाँ पे। अब हम बोलेंगे कि हम मान लेते हैं कि जो डेल्टा एक्स है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है, तब क्या होगा, अभी देख लेते हैं जस्ट। तो अब इस चेंज को कैसे लिखेंगे हम कि, चलो इसी में डायरेक्ट कर देते हैं, क्यों एक्स्ट्रा लिखा। ये क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये वाला ब्रैकेट, और इस वाले ब्रैकेट को पहले सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से दिखाई दे रहा है ये इसको काट देगा, क्योंकि ये माइनस का है ना, तो ये काट देगा इसको, ये कट गए, ये चार, ये भी माइनस का 4, ये 4 भी कट जाएगा। तो ये कट रहे हैं आपस में, ये कट गया, ये भी कट गया, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बचा हुआ, यह आ जाएगा 2 इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 4x डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा। अब जो मास्टर स्ट्रोक हम खेलेंगे वो ये कि हम जानते हैं कि जो डेल्टा एक्स है वो टेंड्स टू 0 है। तो मैं एग्जांपल देता हूँ कि जस्ट मान लो कि जो डेल्टा एक्स है वो होगा 0 के आसपास है ना, तो बहुत ही छोटी संख्या 0.0001, ये बहुत छोटी संख्या है। मैं बोल रहा हूँ कि जीरो, अपना डेल्टा एक्स का अगर स्केयर कर दूं तो और भी ज्यादा छोटा हो जाता है, तो इक्वलेंट टू 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या, जो मतलब 0 पॉइंट कुछ वाली संख्याएं होती हैं उनको स्क्वेयर करने पे वो और छोटी हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.1, इसका स्क्वेयर अगर कर दूं तो कितना आएगा, अगर आप करोगे इसको ट्राई तो 0.1 गुना 0.1
दशमलव के बाद एक, दो, 0.01, दशमलव के बाद दो। तो देखो ये वाली संख्या इससे और छोटी होगी, वैसे ही ये पहले से ही छोटी है, ये तो और भी ज्यादा छोटी होगी। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, डेल्टा एक्स स्केयर को जीरो मान लूंगा। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ये क्या आ गया हमारे पास, ये बच गया हमारे पास 4x डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। दिख रहा है यहाँ पे डेल्टा एक्स कट जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, ये हमारे पास बचेगा ये 4x। तो ये हमने क्या निकाल दिया, ये आया है रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, किसके बराबर आया, ये आया जी 4x के बराबर। इसी को ही हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, और इसी को ही हमने कैसे लिखा, ध्यान से देखेंगे अब, ऐसे लिख दिया। और इसी को ही हम लिख देते हैं डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, और इसी टर्म को बोल दिया जाता है डिफरेंशिएशन। तो यही कार्रवाई होती है डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आई होप यहाँ तक ये क्लियर हो चुका होगा। अब इसकी मदद से हम निकाल लेते हैं रेट ऑफ चेंज एट एक्स बराबर दो क्या होगा। तो 4x में वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 4 into 2 विच इज इक्वल टू 8 यूनिट्स। तो हमें क्या मिल गया, हमें ये मिल गया कि x बराबर दो पर जो चेंज आ रहा है फंक्शन में, वो आ रहा है 8 यूनिट्स का, एग्जैक्टली x बराबर दो पे। अब वही बात हम दोहराते हैं क्या, यही जो 8 यूनिट होता है यही क्या था, यही था जी स्लोप ऑफ लाइन जो उस पॉइंट को टच करेगी। अब यहाँ पे सिर्फ ओनली सिंगल पॉइंट है, और इसी को ही क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। तो अब हमने डिफरेंशिएशन को समझ लिया अच्छे से। फाइनली हम अब कंक्लूड करते हैं इस लेक्चर को ये कहकर कि जो इसके हमने सारे स्टेप देखे, क्या कि डेल्टा एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स क्या बताता है, ये बताता है एवरेज चेंज इन एफ ऑफ एक्स ऑन चेंजिंग एक्स बाय डेल्टा एक्स वैल्यू। ये बताता है एवरेज चेंज। वहीं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, उसी की ही एक डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो वाली लिमिट लगा दो, ये बताता है एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू पर रेट ऑफ चेंज इन एफ एक्स। तो एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू पर रेट ऑफ चेंज इन एफ एक्स बताता है हमारे को ये, और इसी को ही डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इसी को ही डिफरेंशिएशन बोलते हैं, और इसी को ही हम कैसे लिखते हैं, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स में कैसा बदलाव हो रहा है, फास्ट है तो वो ज़्यादा वैल्यू आएगी, स्लो है तो वो कम वैल्यू आएगी। उसके अलावा अब हम देख लेते हैं डिफरेंशिएशन क्या करता है, दूसरा काम। तो डिफरेंशिएशन का एक काम तो हो गया ये बताना रेट ऑफ चेंज इन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एक्स। दूसरा पॉइंट क्या बताता है ये, दूसरा पॉइंट बताता है कि उसी एक्स की वैल्यू पर, एक्स की वैल्यू पर एफ ऑफ एक्स को
छूने वाली स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा का स्लोप बताता है डिफरेंशिएशन। हमने क्या देखा था पहले, वो सीक्रेट लाइन होती थी ना, उसका स्लोप निकाल देता था। तो वैसे ही उसी लॉजिक से ये क्या बता देगा अब, जो रेट ऑफ चेंज है वो बता देगा उस स्पर्श रेखा का स्लोप। तो डिफरेंशिएशन के दो काम, फाइनल कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन क्या, डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन बताता है, क्या बताता है, नंबर एक, एक्स की किसी वैल्यू पर एफ ऑफ एक्स में बदलाव की दर, मतलब रेट ऑफ चेंज इन एफ ऑफ एक्स एट अ गिवन वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के फंक्शन पे किसी उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पर कैसा बदलाव हो रहा है, उस रेट ऑफ चेंज को बताता है ये। और एक्स की किसी वैल्यू पर एफ ऑफ एक्स को छूने वाली स्पर्श रेखा की ढाल के बराबर होता है। सिंपल सी बात, मतलब इक्वल टू द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टचिंग द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑन अ गिवन वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहां तक हमने डिफरेंशिएशन को पढ़ लिया और समझ भी लिया अच्छे से, एंड आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। आपको मैं एक डीआईवाई दे देता हूँ कि आप क्या करो, इसमें जो हमने स्लोप निकाला या फिर डिफरेंशिएशन निकाला जो यहाँ पे इधर इस केस में, मैंने एक एक्स को एक्स प्लस डेल्टा एक्स चेंज किया, उसके हिसाब से ये चेंज इस प्रकार आया है। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप ट्राई करो इस बात को, क्या, यहीं पे लिख देता हूँ डी आई वाई, आप लिखो एक्स को चेंज करो, दो पे निकालना था ना हमने, दो से 2.0001, मतलब डेल्टा एक्स कितना आ गया, 0.0001। तब आप यही काम निकाल के देखो, यही चीज आप खुद करके देखो, यही वाली वैल्यू, तब आप ये पाओगे कि ये लगभग 8 के बराबर ही आना चाहिए। हमारा कितना आया था, 4x आया था ना, तो 4 दूनी 8, क्योंकि x बराबर 2 रखा हमने, तो ये लगभग 8 के आसपास ही आना चाहिए। और भी तसल्ली करनी है तो आप इसको डेल्टा एक्स को और भी छोटा ले सकते हो, 0.00, जितना ज़्यादा छोटा लोगे उतना ज़्यादा आप एक्स अपना जो है वो आपकी वैल्यू जो है स्लोप की या रेट ऑफ चेंज की, या चेंज जो आएगा डेल्टा एफ एक्स चेंज आएगा जो, वो उतना ही ज़्यादा 8 के नज़दीक होगा। वो आप खुद से ट्राई कर सकते हो, खुद से समय निकाल के कर सकते हो, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। बाद में आपको भी यही मानना पड़ेगा, ये स्टेप क्रूशियल है कि डेल्टा एक्स स्क्वायर को आपने लगभग जीरो मान लेना है बस, ये वाली बात, इसको आप फॉलो कर लेना। आपका आंसर चाहे इसको भी मत करना, फिर भी आपका आंसर इसी के नज़दीक आएगा, जो आपने छोटी वैल्यू ली है बहुत ज़्यादा डेल्टा एक्स की। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, और अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।